जय श्री कृष्ण। व्रत कहानियों की श्रृंखला में आज हम सुनेंगे दशा माता की कहानी पूनी बेटी। एक औरत सूत काटती थी। वैसे तो वह दशा माता की सेवा पूजा करती थी, परंतु सूत चोरने की उसकी बुरी आदत थी। प्रतिदिन सूत चोरने की आदत के कारण उसने जिस पुत्री को जन्म दिया वह भी पूनी ही निकली, ठिगनी। अब उस बच्ची की वजह से वह बहुत शर्मिंदा होने लगी, तो उसने उस पूनी बेटी को जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसमें कुल्की में पानी रखकर छोड़ दिया। अब वह बच्ची वहां बड़ी होने लगी। कुछ ही दिन बाद उस राज्य का राजकुमार शिकार खेलने निकला। भटकता भटकता वह उसी जगह आ पहुंचा जहां पूनी बेटी रहती थी। घोड़े की टापों की आवाज से डर कर छिप कर बैठ गई। राजकुमार ने देखा कितना छोटा घर है, छोटी छोटी कुल्की, केलड़ी पड़ी है, घर साफ सुथरा है, पर दिखता कोई नहीं। उसने कुल्की का पानी पिया, उसमें थूक कर चल दिया। पूनी बेटी बाहर निकली, उस थूक को ही पी लिया। उस समय सबको संभव था। पूनी बेटी गर्भवती हो गई, उसने एक पुत्र को जन्म दिया। अब एक दिन राजकुमार फिर उधर उस छोटे से घर को देखने आया। अब की बार उसने देखा एक नवजात शिशु रो रहा है और वहां कोई नहीं है। काफी देर राजकुमार ने प्रतीक्षा की, परंतु जब कोई नहीं आता दिखा तो उन्होंने अपने दुपट्टे में उस शिशु को लपेटकर ऊपर टांग दिया और चले गए। अब पूनी बेटी बाहर निकली, अपने बच्चे को ऊपर टंगा देखकर बड़ी परेशान हो गई। घर के सामान को एक के ऊपर एक रखा, हांडी पर चढ़े, कुल्की पर रखे, कुंडे पर रखे, परंतु फिर भी बच्चे को उतार नहीं पाई। रात्रि हो गई। पूनी अपने बच्चे के लिए तड़पती रही। रात्रि को दशा माता डाड़ा बाबूजी के साथ घूमने निकले। उन्होंने देखा एक छोटी सी स्त्री कूद कूद कर अपने बच्चे के लिए तड़प रही है। प्रभु, इस स्त्री पर दया कीजिए, इसे पूरा कद और रंग रूप दीजिए। देवी, इसकी माता पूनी चोरती है, इसी से उसे ऐसी बेटी मिली है, परंतु प्रभु, उसकी माँ के कर्मों की सजा उसे क्यों मिले? और फिर वह पूनी तो चोरती है, परंतु हमारी सेवा भी तो करती है। देवी, धरती पर ऐसे बहुत दुखी लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं? नहीं स्वामी, इसे तो पूर्ण स्त्री रूप देना ही पड़ेगा। इसका शिशु रोते रोते कहीं मर गया तो हमारे सर पर हत्या का पाप लगेगा। हार कर डाड़ा बाबूजी को उस पूनी बेटी को पूर्ण स्त्री बनाना पड़ा। अब की बार जब पूनी बेटी बच्चे के लिए कूदी तो उसका हाथ आराम से बच्चे तक पहुंच गया। वह आश्चर्यचकित हो गई। तभी डाड़ा बाबूजी और दशा माता ने उसे दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया। अब पूनी बेटी अपने शिशु के साथ आनंद से रहने लगी। एक दिन राजकुमार को फिर उस शिशु का ध्यान आया। वह फिर आया, देखता क्या है, अब वहां अच्छा सा घर है। उसने पुकारा, कोई है क्या? तब एक खूबसूरत स्त्री हाथ में शिशु लिए आकर खड़ी हुई। कौन हो तुम? ये शिशु क्या तुम्हारा है? उसने गर्दन हिलाई और सारी कहानी कह सुनाई। मैं पूनी पैदा हुई थी, माँ ने यहाँ छोड़ दिया। फिर एक दिन कोई मेरा पानी पी गया, थूक कर चला गया। मैंने प्यास से मरते वही पानी पी लिया और मैं गर्भवती हो गई। फिर मैंने शिशु को जन्म दिया। एक दिन कोई मेरे बच्चे को ऊपर टांग गया। दशा माता डाड़ा बाबूजी ने मुझे पूर्ण स्त्री रूप दिया। अब मैं अपने बच्चे को उतार सकी। भाई, वो और कोई नहीं, मैं ही था। राजकुमार बोला, मैं ही रास्ता भटक कर इधर आ गया था। छोटा सा घर, कुल्की में पानी देखकर आश्चर्यचकित रह गया था। पानी पीकर चला गया था। दूसरी बार जानने के लिए आया था अब यहाँ क्या होगा, तो मैंने यहाँ शिशु को देखा। मैंने सोचा कोई जंगली जानवर उसे नुकसान न पहुंचा दे, इसीलिए मैंने अपने दुपट्टे से उसे ऊपर टांग दिया था। आज भी मैं उत्सुकतावश यहाँ आया हूँ। यहाँ आकर तुमको देखा, अपने बच्चे को देखा, ईश्वर की लीला देखी। चलो अब महलों में चलते हैं। पूनी बेटी ने दशा माता व डाड़ा बाबूजी को प्रणाम किया। अपने बच्चे को लेकर राजकुमार के साथ महलों में गई। वहां जाकर उनका धूमधाम से विवाह हुआ और वे आनंद से रहने लगे। जय दशा माता की, जय डाड़ा बाबूजी की, जय श्री कृष्ण।